न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़वानी जिले के अंजड़ के एक युवक द्वारा घर के आसपास शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया गया, जिसके बाद नगर परिषद अंजड़ का अमला वहां पर आवश्यक कार्रवाई करने पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंजड़ के निवासी गौतम पवार ने बताया कि उसके घर के सामने दुकानों के द्वारा उसके घर के सामने शासकीय जमीन पर रखी दुकानों और स्कूलों से लगी पान दुकानों से स्कूली बच्चों को पाउच तंबाकू बेचने की शिकायत को लेकर अंजड़ नपा सहित अन्य जगहों पर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर बड़वानी कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। स्थानीय गौतम पवार ने बताया है कि इन समस्याओं को लेकर और राजपुर रोड पर रखी दुकानों से हुई अतिक्रमण को लेकर उन्होंने सभी जगह शिकायत की, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकलने पर अब भूख हड़ताल का कदम उठाया है, जिसके बाद बुधवार प्राप्त जानकारी के अनुसार अंजड़ निवासी युवक ने शासकीय भूमि पर दुकानों को हटाकर अतिक्रमण मुक्त करने की शिकायत पर सुनवाई नहीं होने से भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो वही अब दुकानदारों की शिकायत और रोजगार छीनने की फरियाद करने पर अब दोनों पक्षों की शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नगर परिषद सीएमओ मायाराम सोलंकी अपने अमले के साथ पहुंचे और धरने पर बैठे। गौतम पवार के पिता रामदेव पवार की मौजूदगी में मकान के मूल दस्तावेजों के आधार पर निर्माणाधीन मकान का भौतिक परीक्षण नाप कर पंचनामा बनाया गया। आसपास स्थित दुकानदारों का भी सीमांकन कर जवाब मांगने की बात बताई जा रही है। इस दौरान राजपुर रोड पर गहमा गहमी का माहौल बना रहा। उल्लेखनीय है कि अतिक्रमण को लेकर युवक द्वारा शिकायत दर्ज करते हुए सीएम हेल्पलाइन पर भी अपनी समस्या बताई, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार का निराकरण नहीं होने पर युवक द्वारा कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं नगर परिषद अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जा रही है। आपका नाम? गौतम पवार। आप कहाँ के निवासी हो? मैं अंजड़ नगर का निवासी हूँ। आप जो यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय के जो द्वार पर भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हो और क्या कारण है? मेरे घर के सामने शासकीय स्कूल है। स्कूल की दीवार से लगकर कुछ घुमटियाँ अतिक्रमण की रखी हुई है। उन घुमटियों के बीच में लोग पेशाब करते हैं, गंदगी फैलाते हैं और स्कूल के बच्चों को भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा बेचा जाता है, जिससे मुझे समस्या हुई और मैंने अतिक्रमण हटवाने के लिए आवेदन दिए थे। कार्रवाई न होने पर न्यायपालिका में प्रकरण दर्ज करवाया था इंदौर में, लेकिन इंदौर हाई कोर्ट ने आदेश जारी करा MP LRC के तहत कार्रवाई करने के लिए। उस पर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 महीने से ऊपर हो गया है। CM हेल्पलाइन पे भी शिकायत की थी। CM हेल्पलाइन की शिकायत को भी बंद करवा दिया गया। तो जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक के लिए मैं यहाँ पे। ये कुल आप कितने दिनों से शिकायत कर रहे हैं? शिकायत तो ये मेरी 8 से 10 महीने हो चुके हैं। अब आप आगे क्या चाहते हैं? न्यायपालिका ने मुझे न्याय दिया है, तो बस न्याय चाहता हूँ। अच्छा, ये भूख हड़ताल आपकी कब तक चलेगी? ये जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक चलेगी। संबंधित द्वारा पूर्व में एक सीएम ने शिकायत की थी कि मेरे घर के सामने जो 32 गुमटीधारी है वहाँ पर वो अवैध रूप से अतिक्रमण करके अपना व्यापार कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में उसमें बार बार उच्चतम न्यायालय, सिविल न्यायालय तथा वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की जा रही है कि इसको अतिक्रमण से मुक्त करें। इसके संदर्भ में हमने गुमटीधारियों को 3 बार सूचना पत्र जारी कर चुके हैं। अभी हमने वर्तमान में अंतिम सूचना पत्र जारी किया था, उसको हटाने के हमारे द्वारा प्रयास भी किए जा रहे थे, किंतु उन्होंने गुमटीधारियों ने हमारे लिए कुछ दिन के लिए समय मांगा है। तो समय अवधि पश्चात अगर उनका जो प्रतिवेदन हमारे पास आना है, अगर वो नहीं सही रहा तो हम उसको अतिक्रमण हटाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तो गाइडलाइन है कि सड़क किनारे जितनी भी गुमटियाँ उनको हटाई जाए, और इसी बात को लेकर के भूख हड़ताल के ऊपर वो व्यक्ति बैठा हुआ है। इस संबंध में जो भी हमको हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमको आदेशित करेंगे, हम उसका पालन करेंगे।